पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। दो उद्देश्यों से ये बैठक रखी गई थी। दोनों उद्देश्यों की जानकारी मैं आपको देता हूँ, पर क्योंकि हम लोग झारखंड चतरा में हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है, उसी क्रम में हम लोग गया होते हुए हम लोग जा रहे थे। रात्रि विश्राम हमारा गया में था और उसी क्रम में आज सुबह 9 बजे पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ, जिला के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये बैठक रखी। दो उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य आगामी 22, 23, 24 सितंबर को पार्टी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। के द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। उस प्रशिक्षण शिविर को कहीं ना कहीं आगामी मध्यवर्ती चुनाव का शंखनाद माना जाएगा पार्टी के द्वारा। उस प्रशिक्षण शिविर में हमारे हर प्रकोष्ठ के तमाम प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ साथ पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहेंगे। उसमें पार्टी की नीति, पार्टी की रणनीति और पार्टी की उपलब्धियों का विस्तार से उसमें चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में प्रदेश में राजनीतिक सामाजिक समीकरणों में उथल पुथल मची है, इन तमाम विषयों को लेकर उस शिविर में गहन चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या होगी मध्यवर्ती चुनाव को लेकर, उसकी भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों पर नहीं टिके, उस मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। बार बार जिनके ऊपर इन्होंने दोषारोपण किया, उस वक्त के उप मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ये गठबंधन से अलग हुए और फिर उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने ये वादा किया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। 2017 में उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। तो भैया ऐसे में इनकी विश्वसनीयता बची कहाँ है? और जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश का अपमान करता हो, जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश के खिलाफ जाकर सरकार बनाते हो अपनी कुर्सी को बचाने का था। कभी मंत्रियों के परिजन सरकारी बैठकों में बैठे हुए दिख जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि अरे 10 लाख या 20 लाख रोजगार ले जाओ, और जब लोग रोजगार लेने आते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। कोई भूल सकता है अनीसुर रहमान की वो तस्वीरें? किस तरीके से, किस बर्बरता से अनीसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई गई थी। एक युवा बिहार का जो अभ्यर्थी, जो भर्ती के लिए अपनी जायज मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा था। भाई क्या गलत बात कर रहा था? वो अपने अधिकार की ही लड़ाई लड़ रहा था ना। आप लोगों ने वैकेंसी निकाली क्योंकि शिक्षकों की जरूरत है बिहार में और लाखों की संख्या में ये जरूरत है। तो भैया जब जरूरत है तो आप बहाली क्यों नहीं कर रहे? सीटेट बीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आज सड़क पर हैं, क्यों है भैया? आपने वैकेंसी निकाली और सालों से सिलेक्शन होने के बावजूद आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, अब निकालेंगे, अगले महीने निकालेंगे। क्यों इस बात को लटकाया जा रहा है भैया? भाई वो तिरंगा दिखा रहा था, ये वही तिरंगा है जिसको दिखाकर यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र ने सीमाएं पार की थी। और सिर्फ भारतीय छात्रों ने ही नहीं, दूसरे देशों के भी छात्रों ने तिरंगा दिखाकर एक सुरक्षा का भाव तिरंगे ने दिया। और वहीं जब तिरंगा बिहार में दिखाया जाता है तो उन पर लाठियां चलती। क्यों इतनी नफरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तिरंगे से? और क्यों तिरंगे के अपमान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं? 24 घंटे के भीतर जिस अधिकारी को बर्खास्त किया जाना था, क्यों नहीं किया गया? और न सिर्फ बर्खास्त बल्कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस अधिकारी पे चलना चाहिए जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया। सवाल पूछा जाता है कि आप लोग किससे गठबंधन कर रहे हैं, आप लोग किसके साथ गठबंधन में जाएंगे? मेरा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ, और जिसका गठबंधन जनता के साथ हो गया उसको किसी और गठबंधन की जरूरत